प्याज, लहसुन और दाल को मांसाहारी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। मैं बस इसके पीछे के मिथक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहानियां सुना रहा हूं। मैंने यह बात पहले भी कही है, क्योंकि मुझे खोजबीन और कहानियां पसंद हैं। तो चलिए कहानियां जानते हैं। सबसे पहले प्याज और लहसुन के बारे में बात करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार प्याज और लहसुन को मांसाहारी या राजसिक / तामसिक भोजन मानने के पीछे दो प्रचलित कथाएं हैं। यद्यपि हिंदू धर्म में इन्हें सीधे तौर पर मांस नहीं कहा जाता, फिर भी इनकी उत्पत्ति और गुणों के कारण इन्हें मांसाहारी के समकक्ष माना जाता है। नीचे दो सबसे प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। समुद्र मंथन और राहु केतु की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। जब देवता अमृत पी रहे थे तभी राहु नामक एक राक्षस का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा के देवताओं ने उसे पहचान लिया और विष्णु की ओर इशारा किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। चूंकि राहु उस समय अमृत पी रहा था, इसलिए अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतरकर जमीन पर गिर गईं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत की वह बूंद राक्षस द्वारा प्याज और लहसुन को छूने और जमीन पर गिरने के परिणाम स्वरूप ही इन जीवों की उत्पत्ति हुई। इसे मांसाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म राक्षसों के रक्त से मिश्रित अमृत से होता है, इसलिए इनमें अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। हालांकि राक्षसों के बुरे गुण भी बने रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है और पूजा और त्योहारों के दौरान उनसे परहेज किया जाता है। कामधेनु की कहानी। एक अन्य लोक कथा या क्षेत्रीय कथा के अनुसार एक बार आर्षि वशिष्ठ की कामधेनु के साथ एक घटना घटी। एक गाय को लेकर युद्ध छिड़ गया था। ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति युद्ध के दौरान गाय के शरीर से गिरे खून और मांस के कणों से हुई थी। प्याज की परतों की तुलना मांस की परतों से और लहसुन की कलियों की तुलना हड्डियों या दांतों से की जाती है, इसीलिए इसे मांसाहारी भोजन माना जाता है। गिनती करने की एक परंपरा है। आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पौराणिक कथाओं से परे सनातन धर्म में प्याज और लहसुन न खाने के पीछे 3 तत्वों सत्व, रजस और तमस का सिद्धांत काम करता है। उत्तेजना में वृद्धि। प्याज और लहसुन शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं और इससे उत्तेजना पैदा होती है, जिससे मन बेचैन हो जाता है। बनाता है ध्यान में बाधाएं। इन्हें राजसिक और तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोजन आध्यात्मिक साधना या ध्यान के लिए अनुपयुक्त है। आयुर्वेद। ये आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार औषधियाम हैं। ये नाश्ते के तौर पर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका नियमित सेवन इच्छा या क्रोध को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं दालों की। हालांकि प्याज और लहसुन की तरह दालें सीधे पशु स्रोत से नहीं आती, फिर भी वे पारंपरिक हैं। धर्म में और विशेष रूप से वैष्णव धर्म के आहार में इसे मांसाहारी या राजसिक भोजन माना जाता है। इसके पीछे कई रोचक पौराणिक और आयुर्वेदिक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार कामधेनु का रक्त तब होता है जब आर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय की मृत्यु हुई या युद्ध में घायल हुई तो उसका खून जमीन पर गिरा। ऐसा माना जाता है कि मसूर दाल की उत्पत्ति उसी खून से हुई है। गाय के रक्त को प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार माना जाता है। इसका प्रतीकात्मक संबंध गाय के रक्त से है, इसलिए इसे मांसाहारी माना जाता है। आयुर्वेद और आध्यात्मिक गुण। तामसिक प्रभाव।
आयुर्वेद और योग में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसे सत्व, रजस और तमस में विभाजित किया गया है। उत्तेजना बढ़ाता है। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं और शरीर में बहुत अधिक गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करती है। इच्छा और क्रोध, ऐसा माना जाता है कि यह शाखा, यह कामुकता और क्रोध या आक्रामकता को बढ़ाता है। आध्यात्मिक साधना करने या मन को शांत करने वालों के लिए यह हानिकारक है। जो लोग इसे बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए यह राजसिक सोच एक बाधा के रूप में काम करती है। मछली और मांस का विकल्प, कई मामलों में शाकाहारी समाजों में दालों को इसकी उच्च प्रोटीन सामग्री के कारण गरीब आदमी का मांस कहा जाता था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से इसे मांसाहारी का दर्जा दे दिया। शास्त्रीय निषेध पद्म पुराण या विष्णु पुराण जैसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में कुछ दालों और सब्जियों का सेवन वर्जित है। श्राद्ध अनुष्ठानों, पूजा अर्चना या व्रतों के दौरान मसूर दाल का सेवन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इसे अपवित्र या अशुभ भोजन माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो दाल एक सब्जी है, लेकिन इसके आसपास की लोक कथाएं और इससे जुड़े भोजन का प्रकार हमें अलग बनाता है। भूमि यह बेचैनी या तनाव पैदा करता है, इसीलिए इसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है। पौराणिक व्याख्याओं में कामधेनु को समस्त पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कोई भी यदि भोजन कामधेनु, जो एक पवित्र पशु की हिंसा का प्रतीक है, के दर्द या रक्त से उत्पन्न होता है, तो वह भोजन गुणात्मक रूप से अधिक उत्तम होता है। सात्विक जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए प्याज, लहसुन और दाल के मामले में कामधेनु या रक्त के बलिदान का विषय उलट दिया जाता है। आता है कहानी चाहे जो भी हो, इन खाद्य पदार्थों को एक पंक्ति में रखने का असली कारण उनकी प्रभाव। ये तीनों चीजें शरीर में उत्तेजना या राजसिक भावना को बढ़ाती हैं। प्राचीन आर्षियों का मानना था कि जो कुछ भी है रक्त की तरह उत्तेजना पैदा करने वाला या उससे उत्पन्न होने वाला, यह पदार्थ मांसाहारी भोजन के समान है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा। आप सभी का धन्यवाद।